गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? और आज हम देखने वाले हैं एक नई बीमारी के बारे में जिसका नाम है हाइड्रोसिल। क्या होता है ये हाइड्रोसिल? कैसे होता है? क्यों होता है? क्या ट्रीटमेंट है? आज हम सब कुछ देखेंगे इस अपने प्यारे से चैनल गौरी फार्मा में। तो आइए, आपका स्वागत है। हाइड्रोसिल क्या है? यह आपातकालीन स्थिति में होता है जिसमें पुरुषों के टेस्टिस में सूजन आ जाती है। एक्चुअल में हम ये देखें कि यहाँ पर ये पेनिस और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि हम देख रहे हैं फर्स्ट, और ये है हमारे पास में सेकंड इमेज। फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं हम जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस का साइज नॉर्मल है, बट अब हम देख रहे हैं कि जो सेकंड टेस्टिस है ये हल्की सी सूजी हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअल में हुआ क्या, इसके ये जो टेस्टिस एक नॉर्मल टेस्टिस, और इसके अंदर जो हम देख रहे हैं इसमें हल्की सी हमें क्या दिखाई दे रही है, सूजन। यहाँ बोला भी गया है कि सूजन आ जाती है। इस बीमारी में स्क्रोटम के अंदर पानी भरने लगता है। एक्चुअल में ये, अगर मैं बहुत सरल भाषा में बोलूँ, ये जो हमारी थैली है, इस थैली के अंदर में क्या होता है, धीरे धीरे फ्लूइड जमा होने लगता है, जिसके कारण सूजन आ जाती है। और इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिल। आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं कारण। क्या क्या कारण हो सकते हैं हाइड्रोसिल के हो जाने के? सबसे फर्स्ट कारण है चोट लगने पर, जैसे कि इंजरी का आ जाना। दूसरा हो जाता है इन्फ्लामेशन, यानी सूजन आने के कारण। अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो भी हाइड्रोसिल हो सकता है। सेक्सुअल डिसीज, यौन संबंधित बीमारियों के कारण हो सकता है। और प्योर हाइजीन हाइजीन नहीं रखने के कारण, साफ सफाई नहीं रखते हैं हम कई बार, इस कारण भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें हो जाता है, जिसके कारण हाइड्रोसिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं सिम्टम्स क्या है इसके वाले, लक्षण हमें क्या क्या दिखाई देते हैं। तो लक्षणों पे अगर हम चले तो सबसे पहले सूजन आती है और अत्यधिक दर्द होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस टेस्टिस को देख रहे हैं। यहाँ पर अगर चल ले, यहाँ हम दोनों में कंपेयर करें तो ये हमें दिखाई दे रहा है नॉर्मल, और यहीं जस्ट हम चलते हैं तो ये सूजा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में जब इसमें सूजन आ जाती है तो बहुत ज्यादा असहनीय दर्द हमें कभी कभी होने लगता है, जिसके कारण पेशेंट दर्द के मारे तड़पने भी लगता है। आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा पेशेंट आ गया तो इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, निदान हम कैसे निकालेंगे। हम देखते हैं इसको दो तरीके से। पहला होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, भौतिक अध्ययन। भौतिक अध्ययन में हम क्या करते हैं, हम उस टेस्टिस को सीधे डायरेक्टली टच करके देखते हैं, और हम एक अनुमान लगाते हैं क्या सूजन आई होगी, क्या टच करने पे इसे सेंसेशन के साथ दर्द आ रहा है। कुछ इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करते हैं। साथ में हमारे पास एक जो सेकंड मेथड होती है वो है अल्ट्रासाउंड, यानी कि सोनोग्राफी। सोनोग्राफी करके हम इसका कंफर्मेशन लगा लेते हैं। जब हमारे पास कंफर्मेशन आ गया तो हम आगे चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर, कि डॉक्टरों के द्वारा इस स्थिति में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप सभी से कहना चाहूंगा कि ये जो भी हम ट्रीटमेंट यहाँ देखते हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से देखते हैं, ताकि स्टूडेंट इसको पढ़ के अपना नॉलेज बढ़ा पाए। हमें अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की औषधि नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम देखेंगे तीनों टाइप का ट्रीटमेंट, जो कि जितना बेस्ट हो सका मैंने बताने की कोशिश करी। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के पास। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे हम देख लेते हैं तो हमारे पास चंद्रभावटी रखी हुई है। इस चंद्रभावटी को हम क्या करते हैं, 2 टेबलेट दूध के साथ लेते हैं। 2 टेबलेट लेते हैं दूध के साथ। झंडू की है ये चंद्रभावटी। आगे आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोनिल ड्रॉप, ये हमारे पास जो ड्रॉप रखा हुआ है ये है हमारा होम्योपैथिक ड्रॉप। आ जाते हैं इस हाइड्रोनिल ड्रॉप के पास चले तो हाइड्रोनिल ड्रॉप में क्या होता है, 10 ड्रॉप इन वाटर टीडीएस, 10 बूंदे 1 कप पानी के अंदर दिन में 3 बार लेना चाहिए। इसके लेने से काफी फायदा मिलता है, दर्द में राहत मिलती है। साथ में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन आ रहा हो वो भी कम होता है, और सूजन भी कम होने लगती है। आगे आ जाते हैं, हमारे पास और एक हाइड्रोनिल, और हमारे पास में एक ड्रॉप रखा हुआ है जो कि हमारे पास होम्योपैथिक है, जिसका नाम है विजल ड्रॉप। विजल ड्रॉप की अगर मैं बात करूं तो 10 ड्रॉप इसको भी दिन में 3 बार लेना चाहिए। ये हमारे पास में क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है सूजन को कम करने में, और साथ में क्या करता है, ये हमें इन्फेक्शन से भी मुक्त कराने में हेल्प करता है। आगे हम बात कर लेते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट की। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के पास जैसे ही हम आते हैं, हमारे पास सबसे अच्छा एक एंटीबायोटिक लिखा हुआ है जिसका नाम है सिफा ड्रॉक्स, जिसके अंदर मिला होता है सिफा ड्रॉक्सिल एंटीबायोटिक।
इस एंटीबायोटिक का डोज कैसे लेना है, ये 500 mg में आता है और हमें इसे मोस्टली 5 दिनों तक लेना होता है, सुबह और शाम। होता ये ऐसा है कि ये जो सेफाड्रॉक्सिल है, ये हाइड्रोसिल के कारण, मान लेते हैं, यहाँ से समझते हैं, जैसे ये हाइड्रोसिल हुआ है और इस हाइड्रोसिल के कारण अगर फ्लूइड में अगर इंटरनली बैक्टीरिया रेडी हो रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक इसे कम करने की कोशिश करता है। जो कि एक बात और बता दूँ कि हाइड्रोसिल अगर बहुत हद से अधिक बढ़ गया हो तो ऑपरेशन इसका एकमात्र इलाज होता है। बट फिर भी अगर जो हमारी ये नलिका चल रही है, इस नलिका के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आया हो, तो ये सिफाड्रॉक्सिल उसे काफ़ी हद तक कम करने में हमारी मदद करता है। आगे बात कर लेते हैं, अगर दर्द के साथ सूजन हो तो क्या करना चाहिए? मरीज को दर्द के साथ सूजन होने पर ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट, जिसका कंपोजिशन है एसाइक्लोफेनेक, साइरिडोपेप्टिडेस और पैरासिटामॉल, इसे 5 दिनों तक दिन में 2 बार देनी चाहिए, जिससे कि मरीज को काफ़ी राहत मिलती है। इससे के देने के बाद में जो हाइड्रोसिल वाली सिचुएशन में सूजन आई हुई है, वह कम होने लगती है और दर्द भी कम होता है। आगे बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ और हमें कैसे बनाना चाहिए, तो प्रिस्क्रिप्शन में हम अगर देख रहे हैं, हम सिफाड्रोक्सल की जगह हम ये भी दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं, ये हमारे पास ऐसा भी ऑप्शन होता है, हम इसे भी दे सकते हैं। जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन 500 3 दिनों के लिए दे दी, ज़ीरोडॉल हमने एसपी दे दी और पेंटॉप भी दे दी 3 दिनों के लिए खाली पेट, क्योंकि जब भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो पेट के अंदर में गैसेस बनने लगती है, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है जिसको हम कंट्रोल करते हैं। और जिंकोविट जो हम मल्टीविटामिन के रूप में इसे देते हैं 5 दिनों के लिए। बात कर लेते हैं कि ये सब ट्रीटमेंट के बाद और एक्स्ट्रा हमें सावधानियाँ क्या-क्या रखनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी टेस्टिकल्स है, वो हमारे दोनों पैरों के बीच में होती है, जहाँ पर चलने पर प्रेशर पड़ता है और कई बार फिर से समस्या खड़ी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें टेस्टिकल सपोर्टर लेना चाहिए, टेस्टिकल सपोर्टर को पहनना चाहिए। तो टेस्टिकल सपोर्टर क्या करता है, जो हमारी टेस्टिस है, इसको बहुत अच्छे से थामे रखता है, जिससे किसी प्रकार का इन पे प्रेशर नहीं पड़ता और पुनः तकलीफ से हम बच जाते हैं। बात कर लेते हैं टेक रेस्ट, आराम करना चाहिए और डू नॉट हैव अ लिफ्ट, हमें किसी भी प्रकार का भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। अगर हम दवाइयों के इलाज के साथ में फिजिकल इलाज भी करें तो हमें इस बीमारी से बहुत जल्दी राहत मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज का काफ़ी समझ आया होगा और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। चलिए मिलते रहेंगे इसी प्रकार गौरी फार्मा चैनल में डबल एनर्जी के साथ, नई-नई बीमारियों के साथ।